हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 67 तक कि इन सभी आर्टिकल्स में कौन-कौन सी बातें कही गई है। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 63 यानी अनुच्छेद जो 63 है उसमें बात की गई है उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति का पद यानी हमारी शासन व्यवस्था में एक उपराष्ट्रपति भी होंगे, उनका भी एक पद होगा। इस बात की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 63 में की गई है। और साथ ही साथ ये जो पद है वो हम लोग लाए हैं कहाँ से? यूएसए से। पद लाने का मतलब है कि हम लोग इंस्पायर हुए थे यूएसए से। यूएसए में देखा हम लोगों ने कि उपराष्ट्रपति होते हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्था हमें अच्छी लगी, इसलिए हमने भी अपने भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद को जोड़ दिया। तो उपराष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में। फिर आता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। अब सभापति क्या होता है कि जो हमारा संसद भवन है, संसद भवन में दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अब लोकसभा में इतने से लोग हैं और राज्यसभा में इतने लोग हैं, तो आपने कभी भी टीवी वगैरह में ठीक या किसी न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा इन लोगों को डिबेट करते हुए कि बहुत सारे नेता वगैरह बैठे रहते हैं, वो खड़े होकर उनको बोलेंगे, वो खड़े होकर उनको बोलेंगे, परंतु उनमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हेडफोन पहना होता है और उन लोगों की बातों को सुनता है। तो उस व्यक्ति का काम होता है उनको मैनेज करना। जैसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो सभापति या अध्यक्ष कहेंगे कि आप खड़े हो जाइए, प्रश्न पूछिए। तब तक बाकी सभी लोग शांत रहेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जब वो अपना प्रश्न पूछ लेंगे तो फिर कहेंगे ठीक है अब आप बैठ जाइए। अब विपक्ष दल खड़े होइए, आप में से कोई एक लोग खड़े होइए और इनका उत्तर दीजिए। तो फिर वो खड़े होकर उत्तर देंगे, ठीक। तो उनका काम होता है कि वहाँ पर जो नेता वगैरह हैं, जो एमपी है, ठीक, जो सांसद है, उनकी बातों को सुने और एक दूसरे में जो वाद विवाद कर रहे हैं उन यानी उत्तर देने और लेने की प्रक्रिया, ये सभी पूर्ण रूप से चल सके, संचालित हो सके, तो इनका मैनेजमेंट उन्हें देखना होता है। तो लोकसभा में 545 लोग हैं, राज्यसभा में 245 लोग हैं। तो अब इन्होंने कहा कि राज्यसभा के जो 545 लोग हैं उसी में से किसी एक को, देखिए, लोकसभा में जो व्यक्ति उन लोगों की बातों को सुनता है उसको कहा जाता है अध्यक्ष, और राज्यसभा के लोगों की जो बातों को सुनता है उसको कहा जाता है सभापति, ठीक। और सभापति कौन बन सकता है? सभापति बनता है उपराष्ट्रपति। यानी कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा उसे सभापति के पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। और याद रखिए, उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है, ठीक। यानी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गया तो आप सोचेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गया तो इसे इतना वेतन मिलेगा, नहीं। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है इसलिए बना है सभापति, और सभापति जब वो बन जाएगा तो उसको वेतन जो मिलेगा वो सभापति पद के लिए मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं उपराष्ट्रपति के पद पर कोई कार्य तो करना नहीं होता है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तब वो व्यक्ति काम करेगा। मतलब इस तरह तो कोई काम नहीं करेगा और बिना काम के सरकार आपको पैसा दे नहीं सकती। इसलिए उपराष्ट्रपति को बना देती है सभापति कि आप जाइए लोगों की बातों को सुनिए। एक चीज़ याद रखिए कि जो अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा की बातों को सुनता है, उसका जो चयन है, उसका जो सिलेक्शन है, वो केवल और केवल लोकसभा से ही किया जाता है। यानी राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति कभी भी अध्यक्ष नहीं बन सकता। अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति बनेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा। और राज्यसभा में सभापति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। और जानते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव तो किसी भी सदन से लोग खड़े हो सकते हैं, यानी इस सदन से खड़े हुए या इस सदन से, मगर जैसे ही आप उपराष्ट्रपति बनेंगे तो बन जाएंगे सभापति, ठीक। और एक मज़ेदार बात और कि जो सभापति होता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं कहलाता है। सदन का सदस्य नहीं कहलाने का मतलब, अब देखिए, जैसे कोई एक बिल पारित किया गया, बिल का मतलब कोई एक कानून बनाना है, ठीक। अब कानून बनाने के लिए अब आपको वोट चाहिए कि लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, कोई ऐसा आ गया कि आपको देखना है कि
कौन पक्ष यानी लोकसभा के लोगों की वोटिंग अधिक हो रही है कि राज्यसभा के लोगों की वोटिंग अधिक हो रही है। तो मान लेते हैं कि कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि लोकसभा यानी एक चुनाव कराया जा रहा है, उसमें लोकसभा के लोग भी भाग ले रहे हैं, राज्यसभा के, ये लोकसभा हो गए और ये राज्यसभा, कोई कानून बनाना है। तो लोकसभा के लोग जब चुनाव देने जाएंगे तो लोकसभा के सभी लोग तो वोट देंगे ही, साथ साथ उनका जो ये अध्यक्ष है वो भी वोट दे सकता है, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य माना जाता है। तो मान लेते हैं कुल लोगों ने यहाँ पर वोटिंग कितनी की, यहाँ पर मान लेते हैं 400, 400 नहीं, मान लेते हैं 200 लोगों ने वोटिंग की कि लोकसभा के 200 लोग राजी हैं कि हम लोग इस एक्ट के पक्ष में हैं। और राज्यसभा से भी मान लीजिए, अब राज्यसभा के लोग जब वोट देने जाएंगे तो राज्यसभा के सभी लोग वोट दे सकते हैं, परंतु सभापति जी वोट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो उस पद के सदस्य नहीं हैं। ठीक, यानी वो इस सदन के सदस्य नहीं है। तो 200 इधर भी हो गया, 200 इधर भी हो गया, तो अब तो दिक्कत वाली बात आ गई। तब इनके मत को लिया जाता है और इनका मत कहलाता है निर्णायक मत। ये जिधर की वो वोट करेंगे, इधर दे देंगे तो ये जीत जाएगा, इधर दे देंगे तो ये जीत जाएगा। नहीं तो वैसे अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो ये कभी भी वोट नहीं देंगे। तो जो सभापति होता है वो तो ना तो निम्न सदन का सदस्य होता है, ना तो उच्च सदन का, अर्थात ना ही वो लोकसभा का सदस्य कहलाता है, ना ही राज्यसभा का। और जो उपराष्ट्रपति बनता है वही बनता है सभापति। कभी भी उपराष्ट्रपति का वेतन कुछ भी नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाला सभापति सभापति के पद पर होते हुए सभापति का वेतन लेता है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया गया है आर्टिकल 65। इसमें कहा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना देना। कार्यवाहक, कार्यवाहक का मतलब होता है कोई कार्य जब किसी को कुछ समय के लिए सौंप दिया जाए तो उसे कहा जाता है कार्यवाहक। तो कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हीं को बनाया जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, कि यदि राष्ट्रपति जी उपस्थित नहीं हैं तो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर के काम करेंगे। और यह केवल और केवल कितने महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं? मैक्सिमम 6 वर्ष, मैक्सिमम 6 मंथ, यानी 6 महीने। आपको बताया गया था कि यानी कि कंपलसरी होता है कि 6 महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। तो जैसे ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो वैसे भी इन्हें पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जी का काम करेंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। यह मैक्सिमम कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने के लिए बन सकते हैं। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे तो इनको जो वेतन है वो राष्ट्रपति के पद के अनुसार मिलेगा, यानी 5 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले उनको जो वेतन मिल रहा था वो मिल रहा था सभापति के पद के अनुसार। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनको वेतन मिलेगा राष्ट्रपति पद के अनुसार। कभी भी उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे कहा गया अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में बात की गई है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का मतलब है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। ठीक, तो पूर्णतः राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक, जितने लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया वाला वीडियो देखा है अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा कर के राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जब आप पढ़ रहे थे राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के लोग वोट दे सकते हैं, राज्यसभा के लोग वोट दे सकते हैं, विधानसभा के लोग वोट दे सकते हैं। जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो वोट नहीं दे सकते। जो 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। जो 12 मनोनीत सदस्य हैं वो लोग वोट नहीं दे सकते थे।
राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा वोट देती है। एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। परंतु उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो लोकसभा के लोग वोट दे सकते हैं, राज्यसभा के लोग वोट दे सकते हैं, 2 एंग्लो इंडियन दे सकते हैं, 12 मनोनीत सदस्य भी वोट दे सकते हैं, परंतु विधानसभा के लोग वोट नहीं दे सकते। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बस। और उपराष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा, 12 मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन, विधानसभा नहीं भाग लेगी। अब योग्यता की बात की जाए कि व्यक्ति में कौन कौन सी चीज़ें होंगी या क्या क्या चीज़ें होंगी तब वो राष्ट्रपति का चुनाव उठ सकता है। पहली बात कि उसकी जो मिनिमम एज है, कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात कि वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, ये नहीं कि पाकिस्तान का आकर के कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद के लिए उठ रहा है। ठीक, पहली बात कि 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी बात कि उसके पास 15,000 रुपये कम से कम होने चाहिए। आपको पता है जब राष्ट्रपति का चुनाव उठते हैं तब जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव उठता है उसे 15,000 रुपये RBI को जमा करना होता है, ठीक, जमानत राशि के रूप में। यदि वो कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त कर लेता है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। अगर 1/6 भाग कुल वोटों का प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि वैसे ही रखी रह जाएगी, RBI रख लेगा। ठीक, तो इसके पास भी जमानत राशि होनी चाहिए, 15,000 रुपये होने चाहिए। यदि आपको इलेक्शन में उठना है तो इतना रुपया जमा करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद इसमें भी वही बात है कि कुल वोट का यदि 1/6 भाग आप प्राप्त कर लेंगे तो आपका 15,000 वापस हो जाएगा, मगर 1/6 भाग से कम वोट प्राप्त करेंगे तो आपका 15,000 वापस नहीं होगा। आगे कहा गया है कि आपको 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, इसमें 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। प्रस्तावक का मतलब होता है कि 20 ऐसे लोग जो आपको, यानी 20 लोग खड़े होकर कह सके कि हाँ इस व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए। यानी आपके पास 20 ऐसे सांसद हो जो ये दावा करते हो कि हाँ इनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए। और 20 ऐसे अलग लोग हों, ये 20 अलग हैं, ये 20 अलग हैं, यानी टोटल 40 लोग होने चाहिए। और 20 ऐसे सांसद आपके पास हो जो लिखित रूप से आपको दे सके कि हाँ इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कीजिए। तो यदि 20 प्रस्तावक हैं जो दावा करते हैं कि इस व्यक्ति को उठना चाहिए, 20 ऐसे लोग हैं जो लिखित रूप में देने को तैयार हो गए हाँ इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए उठना चाहिए, तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उठने योग्य होता है, राष्ट्रपति का पद पर खड़ा हो सकता है केवल चुनाव के लिए। सोचिए, यानी कम से कम 40 सांसदों से आपका परिचय है तभी आप उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, नहीं तो कोई चांस नहीं है। ठीक, आगे कहा गया है दशा के बारे में कि उसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो कंडीशन का मतलब पूरी राष्ट्रपति में जो जो कंडीशंस दी गई थी वही कंडीशन का मतलब पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके पास 15,000 रुपये कम से कम होने ही चाहिए, और वो जब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी किसी प्रकार की नौकरी नहीं कर रहा। जब वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो उसे अपनी नौकरी से इस्तीफा देना होगा पहले। ठीक, उसके बाद आता है आर्टिकल 67, आर्टिकल 67। ठीक, अनुच्छेद 67 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी उपराष्ट्रपति जी कितने वर्ष तक, कितने समय तक क्या करेंगे, शासन करेंगे, तो इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 67 में। और कहा गया कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होगा। ठीक, वो कितने वर्षों तक शासन कर सकते हैं, 5 वर्षों तक। और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है उनके पद के हटाने के लिए, तो उपराष्ट्रपति को भी हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया ही लगाई जाती है। दोनों में अंतर क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है, यानी या तो लोकसभा स्टार्ट कर दे या तो राज्यसभा, दोनों में से कोई भी मांग कर सकता है
उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। ठीक, परंतु उपराष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाना है तो यह महाभियोग की प्रक्रिया जब भी स्टार्ट होगी केवल और केवल राज्यसभा से स्टार्ट होगी। लोकसभा कभी भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता। यानी स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है महाभियोग का उपराष्ट्रपति के ऊपर, उसका राइट केवल और केवल किसके पास है भाइयों? केवल और केवल राज्यसभा के पास है। तो आई होप आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई वो चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।